हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन के कारण सभी घर पर है ना। तो मैं लॉकडाउन के कारण जो घर पर रह रहे बच्चे हैं, कक्षा 4 का मैथ का कुछ संख्याओं के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में। और आज का दिन है सैटरडे, 2 मई 2020। तो मैं संख्याओं के बारे में बता रहा हूँ। ये जो आपके सामने रखी हैं ये सब संख्याएं हैं। 1, 2, ये सब सारी संख्याएं हैं। संख्याओं के बिना किसी को भी हम पहचान नहीं सकते कि संख्या के बिना, नाम के बिना। तो हर चीज का, हर वस्तु का नाम होता है, ऐसी संख्याओं का भी नाम होता है। ठीक है। तो मैं आपको आज क्या बताऊंगा कि ये जो संख्याएं रखी हैं, तो मैं इसको आपको एक तो बताऊंगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग का मतलब है आरोही क्रम। आरोही का मतलब है सीढ़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और यदि मैं इसको दोबारा ये करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बच्चे जल्दी से पहचान नहीं सकते। इसका एक छोटा सा फार्मूला मैं बताऊंगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना का मतलब है A4 से हम समझते हैं असेंडिंग। यानी बच्चे बहुत आसानी से पहचान नहीं सकते कि ये इसमें आगे वाला लिखूं या पीछे वाला लिखूं, नहीं पहचान पाते। बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को जज करना। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है, जहां ए अक्षर यानी कि A फॉर एप्पल आया, असेंडिंग यानी A फॉर आगे बढ़ना, आगे से बढ़ना सीधा। तो क्या हो गया? आगे बढ़ते क्रम में लिखना, उसको हम बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलेंगे हम? आरोही क्रम। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम। दूसरा इसमें है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग और ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है डी से डाउन। डाउन का मतलब है डाउन मैंने घटना, यानी कि कम होना। कम होते ही हम क्या करते हैं? जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसी क्रम में बच्चों में आपको कुछ संख्याएं दूंगा जो घर पर करनी है। देखो, ये क्वेश्चन आ गया आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम 20, 19, 1, 18, 100 और 15। आप ये संख्या पहचान सकते हैं ना बच्चों? तो इसको आम आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप बच्चों लिख लोगे ना असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले वाला मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहला अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा है। जैसे 1, 2, 3, 4 चलते हैं ना, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है इसमें? 0, 1, यानी कि एक अक्षर पहला है। जो एक संख्या है वो सबसे छोटी है। उससे बड़ी कौन सी है? उससे बड़ी 15 है। उसके बाद 15 के बाद 18, 18 के बाद 20। ये क्या हो गया? हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर भी आपको होमवर्क में करना है। 22, 623, 402, 855 और 83 और 45। सबसे पहले क्या आएगा अवरोही क्रम में? अवरोही का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा अक्षर पहला यहां आएगा। सबसे संख्या कौन सी आएगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें से? आप बताओ बच्चों। 855। जो संख्या सबसे बड़ी है वो 855 है। 855 के बाद उससे 855 से छोटी कौन सी है? 623। उससे छोटी कौन सी है? 402। 402 के बाद
83 एंड मीन 83। तो आप समझ गए ना बच्चों कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है और असेंडिंग ऑर्डर क्या है। इनको आप करके लिखाना। और इसके बाद मैं एक और आपको बताना चाह रहा हूं, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है बच्चों। ये आपने देखा होगा, ये आपको पता है बच्चों, ये सिंबल हैं। सिंबल का मतलब है इसकी पहचान आप कौन सा कैसे करोगे। इनकी पहचान जैसे 128 और 265 ये भी संख्या है। इनमें ये बताना है बच्चों आपको कि इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब आप देखो, सबसे बड़ी भूल यहां हो जाती है बच्चों से कि देखो यहां जो सिंबल दो हैं, एक की इधर चोंच है, एक की चोंच इधर है। आई मीन्स आप समझ रहे हो ना। जो ये चिड़िया है, चिड़िया का जो आपकी चोंच होती है बहुत छोटी सी होती है। और ये पता है सबसे पहले कि जो मुंह खुला होता है कहाँ जाएगी चिड़िया मुंह दाना चुगने, जहां सबसे बड़े दाने होंगे, ज्यादा संख्या में सबसे ज्यादा दाने होंगे। तो क्या होगा, ये से 265 बड़ा है या 128 बच्चों? तो 265 बड़ा है। तो हमारा ये वाला सिंबल काम करेगा। देखो आप देखो जिसका मुंह चिड़िया का खुला है ना, खुला है, बंद तो नहीं है। तो जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ी संख्या होगी और जिधर चोंच ये बंद होगा वो छोटी संख्या होगी। इससे बच्चों आप लोग पहचान सकते हैं और लिखना, ये भी आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे।